नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 3 में चल रहे हैं और आपकी पर्यावरण और हम पाठ्य पुस्तक से एक पाठ को देखेंगे। और इस पाठ में जाने से पहले जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक रेलगाड़ी का चित्र है। बच्चों, क्या आपने कभी सफ़र किया है, यात्रा की है या घूमने गए हैं कहीं? कहाँ कहाँ जाते हैं आप घूमने? कभी नानी के घर, कभी दादी के घर, कभी अपने दोस्तों के यहाँ, कभी आस पड़ोस में, या कभी एक शहर से दूसरे शहर, है ना? तो आप कैसे कैसे यात्रा करते हैं? किन किन वाहनों से जाते हैं? बता सकते हैं? बताइए कि आप कैसे कैसे यात्रा करते हैं। जब आप आस पड़ोस में अपने दोस्तों के पास जाते हैं तो पैदल ही जाते होंगे, लेकिन अगर कहीं आप घूमने जाते हैं, दर्शनीय स्थलों को देखने जाते हैं या किसी काम से जाते हैं, मतलब जहाँ जाने के लिए आपको किसी न किसी वाहन की आवश्यकता पड़ती है, तो कभी आप रिक्शे से जाते हैं, कभी साइकिल से जाते हैं, कभी मोटरसाइकिल से जाते हैं। लेकिन अगर उससे भी दूर आपको जाना पड़े, एक शहर से दूसरे शहर, तब आप किस चीज़ से जाएंगे? बताइए। हाँ, बिल्कुल सही। आप या तो बस से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे, है ना? तो बच्चों, जब हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, काफ़ी दूर जाते हैं, तो हम वाहनों का उपयोग करते हैं, यानी कि सवारी जो गाड़ी होती है उसका उपयोग करते हैं। तो कुछ तो ऐसे वाहन होते हैं जो पेट्रोल से चलते हैं, डीजल से चलते हैं, है ना? बच्चों, रेलगाड़ी कैसे चलती है? बताइए। रेलगाड़ी पहले पूर्व में कोयले से चलती थी, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो वाहन हैं कई प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक भूमि पे चलने वाले, है ना, सड़क मार्ग से। एक होते हैं पानी में चलने वाले, जल मार्ग से। और एक होते हैं हवा में चलने वाले, यानी वायु मार्ग से। बच्चों, इन्हीं सब बातों को लेकर आपके पाठ में, आपकी पाठ्य पुस्तक में एक पाठ है, दानापुर से गौरा तक। पाठ 15 में हम लोग देखेंगे दानापुर से गौरा तक। तो दानापुर एक जगह का नाम है, वहाँ से गौरा जाना है। देखिए वहाँ कैसे कैसे जाया जा रहा है। चलिए हम लोग इस पाठ को देखते हैं। इस पाठ में है यश और आयुष। अपने माता पिता के साथ वो दानापुर में रहते हैं। उन्होंने गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव गौरा जाने का कार्यक्रम बनाया। देखिए बच्चों, गांव का क्या नाम है? गौरा, है ना? और वो कहाँ रहते हैं? दानापुर में। तो स्कूल में गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं और उन्होंने पूरी गर्मी छुट्टी का कार्यक्रम बनाया है कि वो अपने गांव जाएंगे, और उस गांव का नाम है गौरा। यह गौरा जो गांव है वह लखीसराय ज़िले में है। तो देखिए तैयारियां हो रही हैं, है ना? तो जब तैयारी होने लगती है तो क्या क्या तैयारी करते हैं आप? बताइए। जब आपको अपने गांव जाना हो, एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, तो क्या क्या तैयारियां करते हैं? बता सकते हैं आप? बताइए। या तो आप अच्छे अच्छे कपड़े रखते हैं, अपने ज़रूरत के सारे सामान रखते हैं, अपने प्रतिदिन उपयोग में होने वाले सामानों को भी आप रखते हैं। तो क्या आप सूची बनाते हैं कि आपको क्या क्या सामान लेकर जाना है? और जब आप सूची बनाते हैं तो काफ़ी लंबी चौड़ी सूची तैयार हो जाती है ना? तो फिर आप सोचते हैं कि इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उन चीज़ों को मैं लेकर जाऊंगा। क्योंकि अगर आपने जो सूची बनाई है वो सारी चीज़ें आप रखने लगेंगे तो आपका सामान काफ़ी भारी हो जाएगा, है ना? क्योंकि आपको लगता है मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, सारी चीज़ें जो ज़रूरत की हैं वो सारी कुछ चीज़ें ले लूँ। तो
इतनी सारी चीज़ें लेकर जाने में आपको परेशानी हो सकती है ना, तो आप सूची बनाते हैं और उन सूची में आप छांटने लगते हैं कि मैं कौन कौन सी चीज़ें लेकर जाऊं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं उन्हें आप लेकर जाते हैं, है ना। तो जब भी आप कभी यात्रा पर जाने के लिए तैयार हों तो सूची ज़रूर बनाइएगा, और आप देखिएगा कि आपके ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो छूट ना जाएं। उन सामानों में, उन सूची में अपने पाठ्य पुस्तक को शामिल करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप चाहे कहीं भी जाएं, कितना भी मस्ती करें, अपनी पढ़ाई को भी आपको जारी रखना है और एक टाइम आपको पढ़ते भी रहना है, यानी कि अपने अध्ययन को भी समय देना है ना बच्चों। चलिए देखते हैं कि आयुष और यश ने क्या तैयारियां की। सुबह के 5:30 यानी कि 5:30 बजे ही उनके घर पर ऑटो रिक्शे वाला आ गया। सभी लोग उस पर सवार होकर पटना जंक्शन आ गए। 7 बजे तूफान एक्सप्रेस, देखिए बच्चों ये ट्रेन का नाम है ना, तूफान एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर लग गई। प्लेटफॉर्म क्या होता है बच्चों? वहाँ जहाँ ट्रेन आती है, क्योंकि ट्रेन तो सभी जगह जा नहीं सकती है ना, ट्रेन पटरी पर चलती है और वहाँ प्लेटफॉर्म पर पटरी बनी रहती है और वहाँ स्टेशन पर उसी निर्धारित जगह पर ट्रेन आती है। वे उस पर सवार हो गए, वे सभी लोग उस पर सवार हो गए। तो देखिए 5:30 बजे ये लोग घर से निकले थे, 7 बजे तूफान एक्सप्रेस आ गई और सुबह लगभग 9:30 यानी 9:30 बजे सभी लोग गाड़ी से लखीसराय पहुंच गए। गाड़ी लखीसराय पहुंची, है ना। तो देखिए ट्रेन का सफ़र इन्होंने किया। चलिए आगे देखते हैं ट्रेन के सफ़र में इन्होंने क्या क्या किया। वहाँ से उनके गांव की ओर रेलवे लाइन नहीं थी। ये लखीसराय उतर चुके थे और वहाँ रेलवे लाइन नहीं थी जिससे कि वो लोग आगे जाएं। बच्चों जो ट्रेन होती है जहाँ तक रेलवे ट्रैक गया होता है वहीं तक जाती है, उसके आगे का सफ़र आपको अन्य वाहनों से पूरा करना पड़ता है। वे लोग लखीसराय उतरे और गांव जाने वाली बस पर चढ़े। बस में बहुत भीड़ थी। बस स्टैंड पर यश के चाचा चाची उन्हें लेने आए हुए थे। सभी लोग टमटम पर सवार होकर घर तक पहुँचे। देखिए ट्रेन से फिर उन्होंने बस की सवारी की और बस की सवारी के बाद फिर टमटम की सवारी की। तो सभी लोग टमटम पर सवार होकर घर तक पहुँचे। दादा दादी को देखते ही बच्चे उनसे लिपट गए। आयुष ने कहा, आज हम लोगों को बहुत मज़ा आया। सवेरे से हम लोग कई तरह के वाहनों पर चढ़े हैं, और कभी ऑटो पर तो कभी रेल पर, फिर बस पर और फिर टमटम पर। और यश ने कहा, चलती हुई रेलगाड़ी से पीछे की ओर भागते पेड़ पौधे और घरों को देखना बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चों क्या आपने कभी ट्रेन की सवारी की है? जब ट्रेन चलने लगता है तो कैसा लगता है? सब कुछ पीछे छूटता जा रहा है ना। या आपको लगता है कि मैं तो स्थिर बैठा हूँ और बाहर की चीज़ें चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, भागती जा रही हैं, है ना। तो जब इन लोगों ने ट्रेन की सवारी की तो ऐसा ही महसूस हो रहा था उन्हें, और उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि जब ट्रेन चलने लगता है तो सब कुछ भागता नज़र आता है। लेकिन आयुष ने कहा, मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा टमटम पर आया। अब क्यों मज़ा आया बच्चों? देखिए घोड़े की टप टप और टमटम वाले की बोली दोनों अच्छी लग रही थी। तो बच्चों ये टप टप कहाँ से आवाज़ आ रही थी? घोड़ा जब चलता है तो उसके पैरों से टप 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 की आवाज़ आती है। और वो क्यों आती है? क्योंकि घोड़े के पैर में एक लोहे का नाल लगा रहता है, और जब वो रास्ते पे चलता है सड़क पे तो टप 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 की आवाज़ आती है। और ये जो तांगे वाला होता है ना, उसने घोड़े को सिखाया होता है कि कैसे
कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है ना। वो इशारों इशारों में, और उसके पास एक चाबुक भी होती है जिससे घोड़ा डरता भी है। तो वो क्या करता है, उससे उसको नियंत्रित करता है, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है। और ये टमटम पे इन लोगों को बड़ा मज़ा आया। यश और आयुष अपनी फुफेरी बहन खुशी और दादा दादी के साथ शाम को घूमने निकले। दादी ने कहा, गांव पहले की तुलना में बहुत बदल गया है। यहाँ भी शहरों की तरह लोगों की भीड़ भाड़ बढ़ गई है। दादा बोले, सड़क के बनने से गांव में काफ़ी सुविधा हो गई है। प्याज के लिए ज़्यादा बड़ा बाज़ार हो गया है। तो हो सकता है उनके यहाँ प्याज बहुत ज़्यादा उपजाया जाता रहा हो। देखो कितने सारे वाहन प्याज की ढुलाई में लगे हुए हैं। सभी लोग उस तरफ देखने लगे जहाँ ठेले, बैलगाड़ी, ट्रक एवं ट्रैक्टर लगे हुए थे, जिन पर प्याज की बोरियां लादी जा रही थी। बच्चों, आपके पुस्तक में भी ये चित्र है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि वहाँ प्याज की खेती होती है और प्याज की बोरियां लादी जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। तब तक खुशी ने कहा, इतने सामानों को ढोने के लिए वाहन को बहुत ताकत की ज़रूरत होती होगी। आखिर वाहन में ताकत आती कहाँ से है? हाँ बच्चों, आपके मन में भी ये बातें आ रही होंगी कि वाहन चलता कैसे है और वो इतने सारे चीज़ों को ढोता कैसे है ना। तो आयुष बोला, कुछ वाहन पशुओं की ताकत से चलते हैं, जैसे आपने देखा तांगा, बैलगाड़ी, है ना। जबकि कुछ डीजल या पेट्रोल वाले ईंधन से। कुछ वाहनों को आदमी अपने से भी खींचते हैं, जैसे रिक्शा चालक देखते हैं आप लोग कि रिक्शा वाले जो रिक्शा चलाते हैं उनकी ताकत से रिक्शा चलता है। बातों बातों में यश ने कहा कि वाहन के अनुसार उसके पहियों का आकार और बनावट भी अलग अलग होती है। तो खुशी बोली, कुछ वाहन के पहिए रबर के बने होते हैं तो कुछ वाहन के पहिए लकड़ी के। रेलगाड़ी का पहिया तो लोहे का बना होता है। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि तांगा जो था उसका पहिया लकड़ी का था। जो बस पर जब उन्होंने सवारी की तो बस का पहिया रबर का था, है ना। और जब उन्होंने रेलगाड़ी की सवारी की तो उसका पहिया लोहे का बना हुआ था। तो यहाँ यही बात समझाई जा रही है। हाँ बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आयुष ने कहा, विभिन्न प्रकार के वाहनों में पहिए की संख्या अलग अलग होती है। अंधेरा घिरने लगा था। अब सभी लोग घर की ओर लौटने लगे। तभी यश ने पूछा, दादाजी, पहिया इतनी आसानी से घूमता कैसे है? तो दादाजी बोले, इसे समझने के लिए चलो घर पर कुछ करते हैं। उन्होंने बच्चों को टेबल पर रखी किताब को सरकाने के लिए कहा। फिर बोले, अब किताब के नीचे 2 पेंसिल डालकर किताब को सरकाओ। देखिए बच्चों, ये एक प्रयोग है। देखिए, है ना, कि जब आप किसी ठोस चीज़ को आप धकेलते हैं तो उसमें ज़्यादा ज़ोर से बल लगाना पड़ता है, लेकिन जब आप उसके नीचे लुढ़कने वाली चीज़ जैसी कुछ रखते हैं तो जब आप उसको सरकाते हो तो काफ़ी आसानी से वो आगे बढ़ने लगता है। तो सभी बच्चे ऐसा करने लगे। आप भी करके देखें और समझें कि किताब आसानी से सरक रही है या नहीं। आयुष ने कहा, अब मैं समझ गया, पेंसिल गोल है इसलिए किताब आसानी से सरक रही है। अब मैं भी गोल गोल पहियों वाली अपनी गाड़ी बनाता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे जो बॉटल के ढक्कन होते हैं ना, उनसे उनके बीच में छेद करके उनके बीच में सरिया डालकर और उसको एक डब्बे के ऊपर चिपका कर गाड़ी बना लेते हैं। और चूँकि गोल होता है ढक्कन और वो घूमने लगता है और उसका गाड़ी आगे बढ़ने लगता है। तो इस तरह से आप छोटे छोटे खिलौने बना सकते हैं। आपने भी कभी यात्रा की होगी। बताइए बच्चों, आपने कहाँ से कहाँ तक की यात्रा की है? कुछ बच्चे कह रहे हैं नानी घर के यात्रा की, कुछ बच्चे कह रहे हैं दादी घर की यात्रा की,
कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैं यहाँ से वहाँ गया। बताइए, आप सभी लोग अपने अपने यात्रा के बारे में बताइए। मैंने रामेश्वरम से कन्याकुमारी तक की यात्रा की, तो उस दौरान कई सारे वाहनों का मैंने प्रयोग किया, जैसे रेलगाड़ी, बस, ऑटो रिक्शा, रिक्शा, है ना। चलिए, यात्रा के दौरान आपने कौन कौन से वाहनों की सवारी की? देखिए, मैंने जिन वाहनों की सवारी की मैंने बताया। अब आप बताइए कि आपने किन वाहनों की सवारी की। तो या तो आप ट्रेन से गए होंगे या बस से गए होंगे। हमने रेलवे और रिक्शा की सवारी की। तो आप बताइए कि आपने क्या क्या सवारी की, किन किन वाहनों की। आपने अन्य कौन कौन से वाहनों को अपनी यात्रा में देखे हैं, उन सभी वाहनों की सूची बनाइए। बच्चों, अब आपको क्या करना है कि आपने जिन वाहनों से अपनी यात्रा पूरी की या जिन वाहनों पर आपने कभी सवारी की है, उन सभी वाहनों की सूची बनाइए। बस, ट्रेन, ट्रक, है ना। तो ट्रक, मोटरसाइकिल, रिक्शा, बस, है ना। आप बहुत सारे वाहनों की सूची बना सकते हैं, जिन जिन वाहनों से आपने यात्रा की या जिन वाहनों को आपने देखा है। अब आप ये बताइए कि इनमें से कौन से वाहन पेट्रोल अथवा डीजल पर चलते हैं। बताइए, जल्दी बताइए, आप जानते हैं। हाँ, पेट्रोल से क्या क्या चलता है बच्चों? कार, मारुति, है ना, या जो छोटे वाहन होते हैं मोटरसाइकिल, ये पेट्रोल से चलते हैं, स्कूटर। लेकिन डीजल से ट्रक और बस, जो भारी वाहन होते हैं ना, तो वो डीजल से चलते हैं, उसमें डीजल भी डाला जाता है। तो आप जानते हैं पेट्रोल और डीजल क्या होता है? ये ईंधन होते हैं जिनसे गाड़ियाँ चलती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से वाहन जमीन पर चलते हैं, कौन से पानी पर तथा कौन से हवा में उड़ते हैं? आपने देखा है बच्चों? बताइए, कभी आपने सिनेमा में, दूरदर्शन में या कभी जाकर देखा होगा, तो बताइए, सड़क पे कौन से वाहन चलते हैं? सोचिए और बताइए। पानी में कौन से वाहन चलते हैं और कौन से हवा में चलते हैं? सोचिए सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही। आपने चित्र भी देखा होगा और अपने किताबों में भी देखा होगा कि कौन कौन से वाहन कहाँ कहाँ चलते हैं। तो चलिए सूची बनाते हैं। देखिए, आपने जो सूची बनाई है, क्या वो इन्हीं सब वाहनों का नाम आपने लिखा है? देखिए, ज़मीन पर चलने वाले वाहन हैं बस, साइकिल, ट्रक, मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी, है ना। बताइए, ये सारे तो ज़मीन पर चलते हैं। और भी कई वाहन हो सकते हैं, कार हो सकते हैं, स्कूटर हो सकते हैं, है ना। अब पानी पर चलने वाले वाहन कौन कौन से हैं? नाव हैं, स्टीमर हैं, जहाज हैं, बोट हैं, है ना। तो ये सभी पानी में चलते हैं, पानी के ऊपर चलते हैं। चलिए, अब आप हवा में उड़ने वाले वाहन का नाम बताइए। हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, और क्या क्या हो सकता है? बच्चों, हवा में चलने वाले वाहन रॉकेट भी हो सकते हैं, जिससे लोग अंतरिक्ष में भी जाते हैं, है ना। तो आप ऐसे ही सोचिए और सूची में लिख सकते हैं, बना सकते हैं। आप अपनी सूची बना सकते हैं। चलिए बच्चों, वो कौन से वाहन होते हैं जो बहुत तेज चलते हैं, फिर उससे धीमे और एकदम धीमे? तो यात्रा में लगने वाले समय के आधार पर, मतलब कौन से वाहन से आप बहुत तेज़ी से पहुंच रहे हैं, कौन से वाहन से आप थोड़े देर से पहुंच रहे हैं और कौन से वाहन से आप बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हैं, तो उसी के आधार पर आपको बताना है। धीमी गति से तेज गति के क्रम में आपको लिखना है कि सबसे उससे धीमा, फिर उससे तेज, फिर उससे तेज कौन सा वाहन चलता है। बताइए, सोचिए। साइकिल तो थोड़ा धीमा चलता है, उससे तेज मोटरसाइकिल चलता है, उससे भी तेज कार चलेगी, बस चलेगी, और बस से भी तेज ट्रेन चलेगी, और ट्रेन से भी तेज जो होगा वो होगा एरोप्लेन, हवाई जहाज, है ना। तो इसी तरह से आपको क्रम में सजाना है। लिखिए।
हाँ, पैदल तो आप थोड़े देर से ही पहुँचेंगे कहीं, बैलगाड़ी उससे थोड़ी तेज़ है, साइकिल उससे थोड़ी तेज़ है। हाँ, और मैंने कहा था कि आप मोटरसाइकिल लिख सकते हैं इसके बाद, उसके बाद आप कार लिख सकते हैं, बस लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने क्रम में और सभी वाहनों को भी जोड़ सकते हैं। बच्चों, आज हमने दानापुर से गौरा की यात्रा की और इस यात्रा में किन किन वाहनों का उपयोग किया और आपने कौन कौन से वाहनों की सवारी देखी, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। और ये वाहन, ये जो होते हैं सवारी, ये किन चीज़ों से चलते हैं? पेट्रोल से, डीजल से, है ना। उसके बाद आपने ये भी देखा कि कौन से वाहन के चक्के किसके धातु के बने हुए हैं, किस किस चीज़ के बने हुए हैं, लकड़ी के, लोहे के, रबर के, है ना। तो बहुत सारी जानकारी आपको आज वाहनों के बारे में मिल चुकी है। आपने ये भी देखा कि सड़क पे चलने वाले वाहन कौन कौन से हैं, हवा में चलने वाले वाहन कौन से हैं और पानी में चलने वाले वाहन कौन से हैं। तो बच्चों, याद रखिएगा, याद रहेगा ना? हाँ, बिल्कुल याद रखना है। और आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं, अभ्यास कार्य भी करना है। साथ ही ध्यान रखना है कि जब भी आप सफ़र करें, अपने सुरक्षा का भी ध्यान रखें। जब भी आप सफ़र करें तो बस, ट्रेन या किसी भी वाहन के बाहर हाथ ना निकालें, अपने सर को बाहर ना निकालें, है ना। तो इस तरह आप अपने सुरक्षा का भी ध्यान रखिए। कभी भी आप किसी भी वाहन में चढ़ने और उतरने के क्रम में हड़बड़ी ना करें। आराम से चढ़िए, आराम से उतरिए, धक्का मुक्की ना करें, है ना। इन सभी बातों का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। बच्चों, ये तो थे आज के पाठ के बारे में सवाल जवाब और पाठ की जानकारी। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और बहुत सारी जानकारियों के साथ। तब तक इन वाहनों के बारे में बहुत सारे चित्रों को इकट्ठा कीजिए और अपनी पाठ्यपुस्तक में लगाइए कि कौन से वाहन कहाँ चलते हैं। पानी में चलने वाले वाहन, सड़क पर चलने वाले और वायु में चलने वाले, यानी कि वायुयान, हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर, इन सभी वाहनों के चित्र आप लगा सकते हैं और आप दूसरों बच्चों को भी दिखा सकते हैं कि ये सब मैंने रोचक कार्य किए हैं। चलिए, हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों एक नए विषय के साथ और ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।